नमस्कार साथियों, आप सभी का देहरादून क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम एक नए सेशन के साथ खड़े हैं। आज का जो हमारा विषय होगा और जिस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे वो होगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 पर बात करेंगे। से मैंने लिख रखा है कि स्वर्ग के सम्राट को खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे, रोकिए जैसे बने इन स्वैपन वालों को, स्वर्ग की ओर बढ़ते जा रहे हैं वे। चलिए, आप सभी का देहरादून क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम विस्तृत रूप से चंद्रयान 3 को पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलते हैं। देखिए बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं मिशन चंद्रयान के संदर्भ में। अभी जो चंद्रयान हमारा जो चंद्रयान लॉन्च किया गया था, वो चंद्रयान कौन से नंबर का था? वो हमारा चंद्रयान था बेटा 3 नंबर का। कौन से नंबर का चंद्रयान था? 3 नंबर का चंद्रयान था। 3 नंबर पर हम लोग इस चंद्रयान पर चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना? तो चंद्रयान 3 के बारे में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे आज लोग। सबसे पहले चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी। 2:35 पर। कहां से यह लॉन्च हुआ था यह भी आपको ध्यान रखना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा द्वीप, पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश है। ये जो पुलिकट झील है ये भारत के 2 राज्यों में है। इसका अधिकांश विस्तार है तमिलनाडु में, मगर इसका कुछ विस्तार आंध्र प्रदेश में भी है। अब आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में पुलिकट झील है। पुलिकट एक लैंगून झील है जिसके अंदर एक द्वीप है जिसको बोलते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप से इसकी लॉन्चिंग हुई है। एक लॉन्चिंग पैड है इसरो की, ठीक है। किसके अधीन रहती है? इसरो के अधीन रहती है, तो ध्यान रखना। दूसरी बात, कहां ये लॉन्चिंग की गई है बेटा? आपको ध्यान रखना कहां जा रहा है ये चंद्रयान 3? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जा रहा है। कहां भेज रहे हैं हम इसको? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को हमने भेजा है। यह आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। दूसरी बात कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हम इसको भेज रहे हैं। अब बात यह है कि किस रॉकेट के माध्यम से चंद्रयान 3 को भेजा जा रहा है। तो एक रॉकेट है हमारा जिसे बोलते हैं बेटा GSLV Mk-3, GSLV Mk-3, या इसे कहते हैं LVM-3M4। इस रॉकेट के माध्यम से इसको सीधा चंद्रयान पर लॉन्च किया जाएगा। इस रॉकेट के इंजन का नाम क्या था बेटा? ध्यान रखना, इस इंजन का नाम है CE-20, यानी क्रायोजेनिक इंजन 20। क्रायोजेनिक इंजन 20, CE-20, ठीक है, ध्यान रखना। और इसी रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या था? उस रॉकेट लॉन्चर का नाम था फैट बॉय। ध्यान रखना, जिस रॉकेट से छोड़ा उसका नाम है GSLV Mk-3 या LVM-3M4, और उस इंजन का नाम था क्रायोजेनिक इंजन CE, क्रायोजेनिक इंजन 20, ठीक है। उस रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या था? उस रॉकेट लॉन्चर का नाम था मित्र फैट बॉय। इसके अंदर लगभग कुल 615 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। टोटल इसमें खर्चा कितने का आया था? तो 615 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, ये मान के चलो मोटा माटी, ठीक है। इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून इस चंद्रयान 3 की क्या थी? थीम थी। दूसरी बात, आप ये भी देखें कि चंद्रयान 3, यहां देखें कि हमारे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखो बेटा, इसरो के मिशन चंद्रयान 3 शुक्रवार की सफल लॉन्चिंग की गई है। इसे इसरो के बाहुबली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 से प्रक्षेपित किया गया है। यह इसरो का एक बाहुबली लॉन्चिंग रॉकेट है और ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जिसे कहते हैं LVM-3 से प्रक्षेपित किया गया। कब किया गया था बेटा? 14 जुलाई 2023 को 2:35 इसके लॉन्चिंग का समय था।
और ये हमारा चंद्रयान था, और ये चंद्रयान श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसकी क्या की गई थी, लॉन्चिंग की गई थी चंद्रयान 3 की। ठीक है, चंद्रयान 3 की यहां से लॉन्चिंग की गई। अब देखिए ये लॉन्च किया जा रहा है चंद्रयान 3। अब इसके अंदर आप देखिए, ये जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये इसका रॉकेट है, ये इसका क्या है, रॉकेट है, इसे रॉकेट कहते हैं हम लोग। और इसका कलर सही नहीं आ रहा क्या, ये रॉकेट हमारा, ये देख लीजिए। इस रॉकेट को क्या नाम दिया, आपको ये ध्यान रखना, ये रॉकेट है, इसे बोलते हैं LVM-3M4। LVM-3M4 ये एक तरीके से बाहुबली है इसका, ठीक है ना। इसरो का बाहुबली रॉकेट लॉन्चर है LVM-3M4। ये इस रॉकेट लॉन्चर से, इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है उस इंजन को कहते हैं CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसके अंदर क्रायोजेनिक इंजन 20 लगा हुआ, उसके माध्यम से इसको लॉन्च किया था। और इसके जो लॉन्चर था, उस लॉन्चर का नाम क्या था, फैट बॉय। इसका जो लॉन्चर था, उस लॉन्चर का नाम क्या था, फैट बॉय, इसी के अंदर लगा हुआ था। ये पूरा सिस्टम है हमारा, और ये पूरे इस सिस्टम के अंदर, इसके हिस्से के अंदर ये लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहां पड़ता है बेटा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये ध्यान रखना। जहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से इसको छोड़ा गया था, ठीक है ना। एक बार वापस उधर चलते हैं, फिर हम लोग इसको विस्तृत पढ़ते हैं। पहले यहां देख लीजिए आप, किसका जो रॉकेट लॉन्चर था उसे फैट बॉय के नाम से जानते थे। कुल खर्चा कितना है ये भी आपको पता। दूसरी बात, यहां चंद्रयान 3 के कुछ मॉडल पर बात करते हैं, तो इसके टोटल मॉडलों की बात करते हैं कि इसके टोटल मॉडल कितने हैं। आप देखिए, यहां सबसे पहले है बेटा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 और चंद्रयान 3 के अंदर टोटल मॉड्यूल कितने बने हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना। इसमें टोटल 3 मॉड्यूल बने हुए हैं। टोटल कितने मॉड्यूल बने हुए बेटा, 3 मॉड्यूल बने हुए, जिसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसको कहते हैं प्रोपेलेशन मॉडल। तो ये जो प्रोपेल्यूशन मॉडल है, ये लगभग 2148 की ग्रा का है। जो फर्स्ट मॉडल है ये कहां पर है, उस पर हम लोग चर्चा करें। लगभग 2148 केजी का ये प्रोपेल्यूशन मॉडल। फिर एक होता है इसमें दूसरा लैंडर मॉडल। दूसरा मॉडल कौन सा होता है, लैंडर मॉडल होता है, ये लगभग 1752 केजी का है। और एक होता है रोवर, और ये रोवर है मात्र 26 किलो का। कुल टोटल की बात करें तो 3926 किलो का ये हमारा पूरा चंद्रयान 3 का जो रॉकेट लॉन्चर का जो संपूर्ण सिस्टम था, वो 3926 किलो का था। इसका उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग। इसके निदेशक थे पीवी मधुवेल। इसकी निर्देशनता में इस चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था। अब ये प्रोपेल्यूशन मॉडल क्या होता है, देखिए ये प्रोपेल्यूशन मॉडल क्या होता है, उस पर आप एक बार चर्चा कीजिएगा। ये देखिए यहां, ये मॉडल देख लीजिए आप, इधर है वो, यहां से बात करें इसकी। अब इसमें टोटल मॉड्यूल कितने हैं ये देखिए। इसका ये जो पूरा मॉड्यूल है, ये जो नीचे वाला ये पूरा ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को कहते हैं, इसका प्रोपेल्यूशन मॉडल है। ये प्रोपेलेशन मॉडल, प्रोपेल्यूशन मॉडल, प्रोपेलेशन मॉडल, ये इसका फर्स्ट मॉडल होता है। अब बात ये है, ये लगभग 2148 किलो का है पूरा प्रोपेल्यूशन मॉडल। अब इस प्रोपेल्यूशन मॉडल पर चर्चा करते हैं कि इसका काम क्या है। ये बेटा इसका एक काम होता है कि ये यहां से यानी लॉन्चिंग पैड से चंद्रयान जो था उसको सीधा चंद्रमा के लिए लॉन्चिंग कराना। ये वो रॉकेट लॉन्चर है कि इस सिस्टम को यहां से लॉन्चिंग करवाता है। ये लॉन्चिंग करवाने वाला सिस्टम है, यानी चंद्रमा की सतह पर जो ले जाने वाला जो मॉडल है उसे कहते हैं प्रोपेल्यूशन मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसका काम यही है कि ये केवल क्या करेगा, यहां से लॉन्च करवाएगा। केवल क्या करेगा, लॉन्च करेगा। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा मान लीजिए इसको, जो अंतरिक्ष मिशन पर जा रहा है उस यान का पहला हिस्सा माना जाता है इस मॉडल को। सेकंड नंबर का जो मॉड्यूल आता है,
सेकंड नंबर का मॉड्यूल ये है बेटा, ये वाला, ये दिख रहा ना, ये टोपी वाली दिख रही है आपको, इस टोपी को कहते हैं। और ये टोपी आप इसको आप लेंडर के नाम से जान सकते हैं इस टॉपिक को। ये दूसरा मॉड्यूल है, ये लेंडर है साहब, ये लेंडर है। और ये दूसरा, अब आप कहेंगे कि साहब ये क्या काम आता है, लेंडर क्या काम करेगा, ये हमें बता दीजिए कि लेंडर का क्या काम रहेगा। लेंडर का काम ये रहेगा बेटा कि इस लेंडर के अंदर है ना, ये मान लीजिए अंतरिक्ष में जाने वाले यान का दूसरा हिस्सा मान लीजिए इसको, ये पहला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। चंद्रयान का ये कौन सा हिस्सा माना जाता है, दूसरा हिस्सा माना जाता है। अब इस लैंडर में क्या होता है कि इस लैंडर में मौजूद रोवर, इस लैंडर में मौजूद रोवर को ये पूर्णतः से, ध्यान से सुनना, पूर्णतः से यानी सुरक्षित रूप से चंद्रमा पर पहुंचाने का काम करेगा ये लैंडर। इस लैंडर में रोवर है, ठीक है। अब ये जो लैंडर है, इस लैंडर को जाना जाता है, इस पूरे भाग को कहते हैं विक्रम, इसको पूरे भाग को क्या बोलते हैं, विक्रम। और जो ये रोवर है, ये विक्रम साराभाई के नाम पर है। इस रोवर का नाम है प्रज्ञान, इस रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। तो ये इसका फर्स्ट मॉडल है और ये रोवर इसका तीसरा मॉडल है। इस रोवर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करवाने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, लैंडर को। देखो, इसको जिम्मेदारी थी कि भाई इसको तो यहां से हवा देगा, ये यहां से इसको हवा देगा, ठीक है। अब मैं यहां से मतलब सिस्टम चालू कर दूंगा, मगर ध्यान रख लेना, लेकर तो ही जाएगा भाई साहब इसको ऊपर, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बीच में रुक जाऊंगा, ठीक है, मैं ले जाऊंगा। और तेरी ये जिम्मेदारी है कि तुझमें जो रखा हुआ रोवर प्रज्ञान है उसकी चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग करवाएगा। इसलिए इसको टोटल कितने मॉड्यूल में बांटा गया था, 3 मॉड्यूल में बांटा गया था, ठीक है। दूसरी बात, आगे देखिए, ये तो इसकी बात हो रही थी अपने रोवर की, ठीक है। तो इसको प्रोपल्शन मॉडल, लैंडर मॉडल, इस जो लैंडर था इसे विक्रम के नाम से जाना जाता, विक्रम साराभाई के नाम से इसको बोलते थे विक्रम। ये 1752 केजी का था, जब शुरू में उड़ने लगा तो 2148 केजी का था। फिर आगे चला लैंडर मॉडल तो वहां 1752 केजी का हो गया। और फिर जो प्रज्ञान था रोवर, जो इससे बाहर निकलना था, अभी निकलेगा थोड़ी देर में बताएंगे, वो मात्र 26 किलोमीटर का था। जो मूल है ना वो यही है, प्रज्ञान घूमेगा यही भाई साहब, मजे यही लेगा, ठीक है ना, मजे यही लेगा, ठीक है। ये सब तो इसको ले जाने वाले थे मगर मजे लेने वाला तो वही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद यहां पे बात कर रहे थे चंद्रयान 2। अब चंद्रयान 2 के बारे में बात करें उससे पहले आप ये देख लीजिए चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 के बारे में देख लीजिए आप सबसे पहले। ये था ही, मैंने बताया आपको। अब देखिए, यहां से इसने उड़ान भरी भाई सब। अब इसने उड़ान भरी तो देखिए आप, यहां देखिए आप अच्छे तरीके से कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये पृथ्वी है। अब यहां से हमने हमारा चंद्रयान लॉन्च किया। अब ये चंद्रयान यहां से लॉन्च किया तो इस चंद्रयान ने क्या किया, इस चंद्रयान ने अपनी पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा शुरू किया। और देखो कितना चक्कर लगाया, 1 चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, 3 चक्कर लगाया, 4 चक्कर लगाया और यहां से 5 चक्कर लगाए। पहले ये पृथ्वी की कक्षा में घुमा और टोटल कितने चक्कर लगा दिए, 5 चक्कर लगा दिए। 5 चक्कर लगाने के बाद देखिए यहां से ट्रांसफर हो रहा है और यहां लिख रखा है लूनार ट्रांसफर, ठीक है ना, ट्रांजेक्टरी। यहां से ये ट्रांसफर हुआ और सीधा इसने उड़ान भर दी साहब चंद्रमा के लिए। अब ये चंद्रमा की ऑर्बिट में यानी चंद्रमा की कक्षा में घूमेगा और यहां से परिक्रमा करेगा। देखो 1 चक्कर है, 2 है, 3 है, 4 है और 5वें चक्कर के बाद ये सफलतम यहां इस चंद्रमा पर क्या कर पाएगा, लैंड कर पाएगा। और ये लैंड कर पाया है 23 अगस्त 2023 को इसकी लैंडिंग हुई है शाम 6:04 पर। शाम के 6:04 पर इसकी सफल लैंडिंग हुई है। इसने पहले पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाया, ठीक है। या अरे कोई भी काम करने से पहले मौसम बनाना पड़ता है ना, तो पहले इसने मौसम बनाया और इसने मौसम बनाकर और फिर अचानक इसको यहां फेंका गया। और अचानक जब यहां फेंका गया तो फिर इसने, अब देखो अचानक तो उतर नहीं सकता ना, धीरे धीरे उतरेगा और धीरे धीरे उतरकर 23 अगस्त 2023 को यहां इसकी सेफ और सफल लैंडिंग करवा दी गई है। किसकी,
चंद्रयान की। ठीक है, फेंक दिया यहां से। आप देखिए, देखो ये जा रहा, पहले इसके चारों तरफ परिक्रमा की और फिर ये आपका चंद्रयान यहां से चल दिया यहां से, और फिर ये देखो इसमें परिक्रमा करते 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 नजदीक 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 नजदीक, और आखिर में यहां इसको क्या करवा दिया गया, लैंड करवा दिया गया। तो पहले किसकी कक्षा में परिक्रमा की इसने, पहले की थी पृथ्वी की कक्षा में, फिर परिक्रमा कहां कर रहा है, तो फिर परिक्रमा कर रहा है कहां पे, ये इसके अंदर परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा पर। अब देखिए, ये तो बात हो। अब देखिए भाई साहब, आप इसको, इस वाले भाई साहब को देखिए, ये भाई साहब देखिए आप, ये आपका पूरा वो है, ये देखिए मैंने कहा था ना कि फर्स्ट मॉडल ये रहा, प्रोपल्शन मॉडल, ये हमारा ये पहला मॉडल है, ये वाला पार्ट, ये फर्स्ट मॉडल है। ये काम क्या करेगा, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये वो हिस्सा है जो यहां से धक्का लगाएगा, इसको यहां से उड़ाने में सहायक होगा। इसके बाद में ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं इंटरमोडल एडाप्टर है, ये एडाप्टर है इसका, यहां से बाद में ये इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, एडाप्टर इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और फिर जो लास्ट वाला मॉडल है वो है लैंडर मॉडल, देखो यहां लिख रखा है LM, लैंडर मॉडल है, और प्लस इसके अंदर रोवर भी है, इसके अंदर ही है, जाना इसी को है, ये तो हट जाएगा बीच में से, एडाप्टर है ये तो हट जाएगा बीच में से, ये यहां से अलग हो जाएगा, जाना इसी को है, लैंडिंग इसी को करनी है। ठीक है, अब देखिए, यहां देखिए भाई साहब लैंड कर रहे हैं, ये भाई साहब यहां से लैंड कर रहे हैं, ये है हमारा, इसको करना है लैंड, ये हमारा लैंडर है, और इस लैंडर को कहते हैं विक्रम, इसका नाम है विक्रम। और भाई साहब इसने बड़े सॉफ्ट लैंडिंग की है। यहां देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई है, ये भी आप इसमें देख लीजिए। सबसे पहले देखो यहां ये हिस्से में ये कैमरा लगा हुआ है, लैंडर हॉरिजेंटल, ये एक कैमरा मान लीजिए, मैं इसको बोल्ड कर देता हूं ऐसे, ये एक हॉरिजेंटल, लैंडर हॉरिजेंटल, बहुत अच्छा क्वालिटी का कैमरा लगा हुआ है। ये इसके व्हील है, देखो ये इसके यहां व्हील है, यानी पहिए है, इसके अंदर इसके पहिए यहां पर, और ये LP पेलोड है, यहां ये ऊपर का सिस्टम है इसमें। तो इस प्रकार से ये अपना चंद्रयान था। ये देखिए, अब जब इसने लैंड किया तो ये यहां से ये रोवर इस पे वो हो गया, रोवर यहां चंद्रमा पर टिका हुआ है, मान लीजिए ये चंद्रमा पर जब टिका हुआ है यहां ये रोवर, सॉरी लैंडर, अब ये लैंडर यहां इसने 6:04 पर इसने लैंडिंग कर ली। लैंडिंग करने के बाद में इसका रैंप खुलता है, ये वाला ये हिस्सा खुलेगा, यहां से ये रैंप खुल रहा है, और इस रैंप से आपको उतरता हुआ भाई साहब दिखाई दे रहा है, और ये भाई साहब यहां से उतरकर ये भाई साहब अलग हो गए, देखो ये भाई साहब यहां क्या हो गए, अलग हो गए। इन्हीं भाई साहब का नाम है, इन्हीं भाई साहब को कहते हैं प्रज्ञान। और इस भाई साहब में टोटल 6 पहिए लगे हुए, टोटल कितने पहिए लगे हुए, 6 पहिए लगे हुए हैं इसके अंदर, और ये 6 पहिए, इसका टोटल 26 किलो वेट है। कितना केजी वेट है, 26 किलो वेट है इसकी, बड़ी सफल लैंडिंग करवाई। इसके अंदर ये यहां सोलर पैनल लगा हुआ है ताकि सूर्य की रोशनी पड़ती रहे और इसको एनर्जी मिलती रहे। ये भाई साहब 14 दिन तक काम करेंगे साहब, पृथ्वी के 14 दिन तक। कितने दिन काम करेंगे, 14 दिन तक काम करेंगे, सिर्फ 14 दिन काम करेंगे। 14 दिन बाद में क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे। इसके पीछे के स्टैंड में यहां पर देखो ये एक अच्छा स्टैंड लगाया ताकि ये जब वहां चले तो इसका संतुलन आसानी से बना सके। तो इस भाई साहब की बात कर रहे थे, इसका वेट था वो 26 किलो था। अब पिछले जो चंद्रयान 2 भेजा था, उस 2 के अंदर क्या था, एक तो देखो लैंडर था, ध्यान से सुनना, आपसे अभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पिछले में लैंडर था, पिछले में एक ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर भी था, और एक रोवर भी था, ये तीनों थे। अब क्या कि लैंडर और रोवर था वो तो हो चुके थे क्रैश, क्योंकि जब चंद्रयान 2 का जब लैंडर लैंड कर रहा था तो लगभग 2.4 किलोमीटर पहले ही उसकी स्पीड को यानी स्लो करनी थी, क्योंकि जब नीचे उतरेगा तो भाई साहब जब हम सीढ़ियों से उतरते हैं तो एक एक सीढ़ी उतरते हैं और डायरेक्ट उतरेंगे तो भाई साहब जब नीचे जाएंगे जब हमारा क्या हाल होगा, हम भी क्रैश हो जाएंगे। उसी स्थिति में ये भी क्रैश हो गया था, इसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाई, इसलिए वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका और वो क्रैश हो गया।
ये ऑर्बिटर है, ये तो चंद्रमा की कक्षा में हमारा जो चंद्रयान 2 भेजा था ना उसके साथ था। ये तो आज भी काम कर रहा है, ये तो आज भी काम कर रहा है। इसलिए चंद्रयान 3 के अंदर ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया। ये ध्यान रखना, इसमें दो ही चीज है, एक लैंडर और एक रोवर। ऑर्बिटर को नहीं भेजा, ऑर्बिटर ऑलरेडी से चंद्रमा के कक्षा में अपनी कार्यशाला में अपना कार्य कर रहा है, इसलिए इस बार ऑर्बिटर को नहीं भेजा। इस बार दो ही चीजें, एक तो लैंडर और एक कौन सा होगा, रोवर। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए दूसरी बात, चंद्रयान 3 के अंदर क्या क्या है, पहले यह भी देख लीजिए चंद्रयान 3 के अंदर क्या क्या है। चंद्रयान 3 के अंदर देखो, एक तो होता आपका, मैंने आपसे कहा था लैंडर है, ये पूरा लैंडर है। ठीक है, देखो रोवर के कैरियर के तौर पर इस्तेमाल कई सेंसरों से युक्त, ताकि चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग हो सके। ठीक है, दूसरा है रोवर। देखो ये रोवर है भाई साहब, ये सोलर पैनल लगे हुए हैं, मैंने आपसे कहा था ये इसमें टोटल 6 पहिए, 3 एक तरफ और 3 एक तरफ, ये स्टैंड लगे हुए हैं 2, जिनसे कंट्रोल हो जाता पीछे की तरफ कि भाई इसका संतुलन बना रहे। अब देखो रोवर का नाम क्या था, तो भाई साहब हमारे रोवर का नाम है प्रज्ञान, ये भी ध्यान रख लीजिए। और हमारे लैंडर का नाम क्या है भाई साहब, तो हमारे लैंडर का नाम है विक्रम। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। अब देखो, सतह पर पाए जाने वाले पदार्थों का विश्लेषण, ऊष्मा का प्रवाह और चंद्रमा की सतह के अंदर की गतिविधियों का पता लगाने के लिए इसे स्पेशल बनाया गया। भाई साहब तू जाएगा, देखो तुझे इसलिए सुरक्षित भेज रहे हैं कि तू वहां के सारे वातावरण का पता देगा, वहां के खनिजों के बारे में पता देगा, वहां पत्थरों के बारे में, वहां के वायुमंडल के बारे में हमें बताएगा। देख लिए, इसलिए आपको हम सुरक्षित भेज रहे हैं, अन्यथा फिर हम आपको सुरक्षित नहीं भेजेंगे। ठीक है ना, आपको सुरक्षित भेजा। इसके बाद देखिए अन्य उपकरण और क्या क्या है इसके अंदर। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपक को चलाने के लिए रोवर के अंदर इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर, जो मिशन के दौरान किसी भी गड़बड़ी को डिटेक्ट कर सके, ऐसे ऐसे उपकरण इसके अंदर लगाए हैं कि अगर कोई गड़बड़ी आए, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर है कि कोई गड़बड़ी आए तो तुरंत हमें उसके बारे में बताए। आगे देखिए, ये देखिए हम बात कर रहे थे पहला कदम, भारत ने पहला कदम कब रखा, चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा, और भारत ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था, वर्ष 2008 में। अब यहां देखिए आप, चंद्रयान फर्स्ट की बात करते हैं। ये आपका चंद्रयान फर्स्ट है श्रीमान जी, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था हमने पहला चंद्रयान पर। उस समय ये PSLV XLC-11 से लॉन्चिंग किया गया था। हमने भारत पहली बार चंद्रमा पर कब पहुंचा था, तो भारत पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा था 2008 के अंदर। पहली बार कब पहुंचा था, 2008 के अंदर पहली बार हम चंद्रमा पर पहुंचे थे। उसके बाद में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो दूसरा चंद्रयान 2 के बारे में देखें। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया था, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। GSLV Mach 3 के तहत इसको किया था, मगर बेटा ये 2.4 किलोमीटर पहले ही क्या हो चुका था, क्रैश हो चुका था। यानी वहां पृथ्वी की सतह पर पहुंचता उससे पहले क्रैश हो गया था, क्योंकि इसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाई थी, अचानक स्पीड बढ़ गई थी तो धड़ाम से उस पर गिर गया था, इसलिए वो कंट्रोल नहीं हुआ। अब की बार इसमें एक अच्छे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया और अब की बार बड़ी सॉफ्ट लैंडिंग अब की बार यही था। और ये और ध्यान रखना कि भारत इसी के साथ साथ चंद्रमा पर पहुंचने वाला, यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का कैसा देश हो चुका है, पहला देश हो चुका है। यह भी ध्यान रखना, चंद्रमा पर पहुंचने वाला वैसे कभी आपसे पूछे तो चौथा देश है, मगर यहां दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश हो चुका, पहला देश हो चुका। हमने ये तो सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है, ये दक्षिणी ध्रुव पर करवाई है। कौन से ध्रुव पर करवाई है, दक्षिणी ध्रुव पर हमने ये सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है, ये भी आपको ध्यान रखना। चंद्रयान फर्स्ट हो गया और चंद्रयान सेकंड हो गया। अब देखिए आप इधर, यहां तो पहला हुआ था हमारा वर्ष 2008 में चंद्रयान फर्स्ट, चांद पर पानी की खोजने में सफल हुआ था। चांद पर केवल पानी को खोजने में सफल हुआ था हमारा ये, तो हमारा पहला जो चंद्रयान था वो इस टाइप का था, हमारा केवल पानी की खोज करने में सफल हुआ था। दूसरा कदम हमने कब रखा था, 2019 में चंद्रयान 2 के नाम से, चांद के करीब तक पहुंचा और लैंड नहीं हुआ, क्रैश हो चुका था भाई साहब। ये देख रहे हो ना भाई साहब, क्रैश हो चुका था ये। तीसरा 2023 में चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करवा दी गई है। और ये देखो
चांद के चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल क्या कर चुका था, लैंडिंग कर चुका था। इसलिए अब तक हमने चंद्रमा पर कितने भेज चुके हैं बेटा, टोटल 3 भेज चुके हैं। कितने भेज चुके हैं, टोटल 3 भेज चुके हैं। तो ध्यान रखना चंद्रयान 3 के बारे में। अब बात आती है कि चंद्रमा पर अभी आपने सुना होगा एक चंद्रयान के बारे में, लूना 25 रूस के द्वारा छोड़ा गया था और ये क्रैश हो चुका है। क्या हो चुका है, क्रैश हो चुका है, समाप्त हो गया लूना 25। इससे पहले भाई साहब आज से लगभग 47 साल पहले इन्होंने एक और छोड़ा था, लूना 24। लूना 24 ये रूस का था, ये मिशन था लूना 24। और रूस एक ऐसा देश था जिसमें जब लूना 24 एक ऐसा वो था, ऐसा यान था ये लगभग चंद्रमा से 170 ग्राम मिट्टी लेकर वापस लौटा था भाई साहब। देखो कितना गजब का था, 170 ग्राम मिट्टी लेकर आया। हम तो केवल अब वहां पर जा रहे हैं, आज से 50 साल पहले मिट्टी लेकर आ गया था लूना 24। और इस बार जब इसने लूना 25 लॉन्च किया तो इसका मकसद ही कुछ अलग था। अब की बार ये पानी की खोज करता, वहां अपने साथ ड्रिल मशीन, अपने साथ कुछ पानी चेक करने की मशीन, ऐसी मशीनें लेकर जा रहा था। अब की बार ये वहां पानी की खोज के अंदर था और हम केवल उस खोज में थे कि हम तो बस केवल इसके आसपास के वातावरण के बारे में जानेंगे, उसके बाद में काम करेंगे। मगर रूस ने तो कहा कि हम तो डायरेक्ट पानी निकालेंगे चंद्रमा पर। तो ऐसा आज का हमारा ये चंद्रयान 3 का सेशन था। ध्यान रखने का, यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस बार इसके साथ ऑर्बिटर नहीं गया, क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का पहले से हमारा चंद्रमा की कक्षा में काम कर रहा है, इसलिए वो नहीं गया। इस बार 2 ही गया, एक तो रोवर और एक लैंडर। जो लैंडर था उसको विक्रम कहते हैं, जो रोवर था वो प्रज्ञान। जो चलेगा एक रोलर है जिसके पहियों में अशोक स्तंभ, सारनाथ का अशोक स्तंभ लगा हुआ है, इसरो का लोगो लगा हुआ, वहां चलेगा। और वो जब चलेगा तो चंद्रमा की जमीन पर जब वो निशान होंगे, वो निशान आने वाले हजारों वर्षों तक रहेगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है जो मिटने वाला तो है नहीं कि वहां पर चलो हवा चलेगी मिट जाएगा। तो अमिट छाप छोड़कर आएगा चंद्रयान 3। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप क्लास को जरूर शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।